नमस्कार दोस्तों, आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का 5वां और निर्णायक टी20 मुकाबला शुरू होते ही दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और स्थानीय नायक संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां खेल के पहले ओवर में जैकब डफी अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी तीसरी ही गेंद पर एक दर्शनीय झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अभिषेक यही नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में 2 और कड़क चौके झड़कर भारत को एक तूफानी शुरुआत प्रदान की। खेल के दूसरे ओवर में कायल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए और संजू सैमसन ने उनकी दूसरी गेंद पर एक भाग्यशाली चौका बटोरा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर का जड़ दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद हजारों केरल के प्रशंसकों का दिल उस समय पूरी तरह से टूट गया जब खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली 2 गेंदों से संजू सैमसन को दबाव में रखा और फिर तीसरी गेंद एक ललचाती हुई फुल लेंथ फेंकी, जिसे संजू ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए हवा में खेलने का प्रयास किया। संजू सैमसन गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले सके, जिससे संजू सैमसन लॉफ्टेड ड्राइव खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 6 रनों की एक अत्यंत संक्षिप्त पारी खेलकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका शामिल था। स्थानीय नायक संजू सैमसन के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक गहरा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि प्रशंसकों को अपने होम बॉय से आज एक प्रलयकारी पारी की उम्मीद थी। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और उन्होंने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ के साथ इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स खेलने से परहेज नहीं किया और रनों की रफ्तार को बनाए रखा। जहां खेल के 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन 5वें ओवर में दोबारा अपनी विनाशकारी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। फर्ग्यूसन आज एक अलग ही जुनून में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 145.3 की घंटे की रफ्तार से एक घातक गुड लेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से अंदर की ओर आई। अभिषेक शर्मा, जो उस समय बहुत ही आक्रामक लय में दिख रहे थे, वह फर्ग्यूसन की उस अविश्वसनीय गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप की गलियों में समा गई, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 30 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। पावर प्ले के भीतर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौटना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और अब सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुभवी कंधों पर आ गई थी। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद जब भारतीय टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, तब दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही मौजूद ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर एक विनाशकारी धावा बोल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों की टर्न और फ्लाइट को पूरी तरह से बेअसर करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार करना शुरू कर दिया। खेल के 6ठे ओवर में न्यूजीलैंड के अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट सॉडी 6ठे ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ पहली बार मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि भारत की रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और
उन्होंने सौड़ी की चौथी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कलात्मक इनसाइड आउट चौका जड़कर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार कर दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। रनों की इस गति को और अधिक तेजी और आक्रामकता प्रदान करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंदबाज को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। जहां खेल के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए काम चलाऊ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगाया। ग्लेन फिलिप्स ने जैसे ही अपनी पहली गेंद 85-2 की मी घंटे की रफ्तार से फ्लाइटेड फेंकी, सूर्य कुमार यादव ने पलक झपकते ही घुटने टेक दिए और एक प्रलयकारी स्लो स्वीप झड़कर गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। सूर्य का यह प्रहार इतना जबरदस्त था कि दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारतीय कप्तान अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव की इस आक्रामकता को देखकर दूसरे छोर पर डटे ईशान किशन भी शांत नहीं रह सके और उन्होंने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। खेल के 9वें ओवर में ईस्ट सोढ़ी 9वें ओवर में दोबारा अपनी फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन ने उनकी पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांप लिया। ईशान किशन ने सौड़ी की उस फुल लेंथ गेंद पर घुटने टिकाकर एक गगनचुंबी जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ईशान किशन की इस निडर बल्लेबाजी और सूर के साथ उनकी तालमेल ने भारतीय स्कोर को बहुत ही तेजी के साथ एक 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की पिच पर इन दोनों भारतीय योद्धाओं ने रनों का एक ऐसा सैलाब ला दिया था जिसे रोकना किसी टीम के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। पारी का 10वां ओवर फेंकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा जड़ा। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक कड़क चौका तथा एक विशाल जड़कर भारतीय स्कोर को 10 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया। ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। जहां भारत अब दोस्त तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों की मूसलाधार बारिश का सिलसिला 10वें ओवर के बाद और भी प्रचंड हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो गए। खेल के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे तेज गेंदबाज कायल जेमिसन 11वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर 92 मीटर का लगाया, जिससे उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईस्ट सोढ़ी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने E100 के इस ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी जड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम के मैदान पर चारों ओर चौकों और की मूसलाधार बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे। खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए
ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली ही गेंद एक अत्यंत खतरनाक और तेज रफ्तार बीमर फेंकी, जो सीधे सूर्य कुमार यादव के शरीर की ओर आए और उस घातक गेंद से बचने के प्रयास में सूर्य अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। हालांकि फर्गुसन ने तुरंत खेल भावना का परिचय देते हुए सूर्य कुमार यादव के पास जाकर उनसे माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि वे ठीक हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फर्गुसन की गति का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे स्टैंड्स में जड़ दिया, जिससे ईशान किशन ने सूर्य कुमार यादव के साथ अपनी 100 रनों की अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की, जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। भारतीय रनों का तूफान यहीं नहीं रुका और खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के मध्यम तेज गेंदबाज जैकब डफी 14वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य ने डफी की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी जड़े, जिससे पूरा स्टेडियम सूर सूर के नारों से गूंज उठा और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक शानदार और बेमिसाल कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बाई हाथ के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स खेलने से परहेज नहीं किया और रनों की रफ्तार को बनाए रखा। जहां खेल के 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन 5वें ओवर में दोबारा अपनी विनाशकारी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। फर्ग्यूसन आज एक अलग ही जुनून में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 145.3 किमी घंटे की रफ्तार से एक घातक गुडलेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद बिजली की गति से अंदर की ओर आई। अभिषेक शर्मा, जो उस समय बहुत ही आक्रामक लय में दिख रहे थे, वह फर्ग्यूसन की उस अविश्वसनीय गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले और बैट के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप की गलियों में समा गई, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 30 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। पावर प्ले के भीतर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौटना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और अब सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुभवी कंधों पर आ गई थी। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद जब भारतीय टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, तब दुनिया के नंबर 1 टी